सबसे पहले हम, क्योंकि हमारी निस्बत दीन की है, इसलिए सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो 3 दफ़ा ये दुआ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अल्लाह। इसके बाद फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर काम को शुरू करने से पहले अगर आप ये अमल कर लिया करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम में हमारी मदद फरमाएंगे और काम हमारे लिए आसान हो जाए। तो चीनी ज़बान हमारे लिए आसान हो जाए तो हम अल्लाह से पहले मदद मांगें। और मकसद हमारा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सारी दुनिया में फैल जाए। इस मकसद से हम चीनी ज़बान सीख रहे हैं और दुनिया इसमें खुद ब खुद आएगी। बाकी जो इसके फ़वाइद हैं दुनिया में भी होंगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज इस वक्त हम पिनियन के ज़रिए से खुदों ख्वा सीखें। चाइनीज़ लैंग्वेज को खुदों ख्वा कहते हैं। चुंगवन चाइनीज़ में चुंगवन, चुंगवन, चुंगवन। अब ये इसलिए इसको खुद पिनियन के ज़रिए से सीख रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये गैर चाइनीज़ इसको नहीं जानते। इसलिए चाइनीज़ एक्सपर्ट जो हैं लैंग्वेज के, उन्होंने ये ज़बान को ईजाद किया जिसको पिनियन कहते हैं। अब ये कैरेक्टर्स की ज़बान ये लिखी है तो गैर चाइनीज़ पहले इसको सीखते हैं, यानी पिनियन को सीखते हैं, पिनियन सीखते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स पर आते हैं। तो कम से कम 3 लेवल पिनियन के होते हैं। ये पिनियन के चार्ट है, इब्तदाई चार्ट और फाइनल चार्ट। ये आप ही इन दोनों के मिलाकर, दोनों का कम्बिनेशन पिनियन के तमाम अल्फाज बनते हैं। जितने भी चाइनीज़ लैंग्वेज में पिनियन है वो ये शमू प्याओ यानी इनिशियल चार्ट और ये नू प्याओ यानी फाइनल चार्ट। इनिशियल और फाइनल इन दोनों की कम्बिनेशन से ये तमाम अल्फाज बनते हैं। जैसे ये चुंगवन देख लें आप, चुंगवन में ZH जो है चे के बाद निकालते हैं, चे, ये यहाँ पर है इनिशियल चार्ट। और फाइनल से हमने लिया ओम, ONG, ओम, जोम। इसी तरह से W और X, W और Y इसमें चार्ट में नहीं, वरना ये दोनों चार्ट में शामिल किए जाते हैं। तो W वहाँ के बाद निकालता है और EN ये देखें आप अन, तो फाइनल और इनिशियल चार्ट से W लिया और EN ये फाइनल चार्ट से जब वन, चुंगवन, इसको इस तरह भी आप आपस में ऐसे भी देखें वन, मामूम जब वन, चुंगवन, चुंगवन चीनी ज़बान, चुंगवन चीनी ज़बान। इसमें जो हमने आपको कल इंट्रोडक्शन था, हम खुदों ख्वा के ज़रिए से ये जो हम ज़बान सीख रहे हैं इसमें हम पिनियन का, जैसे ये अभी आपके सामने है, पिनियन के ज़रिए से हम खुदों ख्वा सीख रहे हैं। खुदों ख्वा आम चाइनीज़ होता है, आम चाइनीज़ होता है। खुदों का मतलब है आम, इसका मतलब है आम। कहीं भी ये लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है आम। ख्वा बोलचाल, खुदों ख्वा आम चाइनीज़ बोलचाल हम पिनियन के ज़रिए से सीखें। खुदों ख्वा सीखें, पिनियन के ज़रिए से खुदों ख्वा सीखें। और इसके साथ साथ हम जो कल हमने जो कुछ किया उसका इंट्रोडक्शन, और हमने कल पिनियन चार्ट नंबर 1 जो इसमें आपकी ये बुक लर्न चाइनीज़ में पेज नंबर 19 में भी एक चार्ट है। और पहला चार्ट जो इसका है वो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में देखिए पिनियन टेबल नंबर 1। ये हमने कल इसकी प्रैक्टिस की और ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी तरह से होगी तो हमारे लिए चीनी ज़बान पिनियन में लिखना पढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। तो कल भी जो हमने इसकी आपको पहले
लेसन 1 के साथ इसकी प्रैक्टिस कराई। इसको आप मज़ीद अपने तौर पर घर में इसकी प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इस टेबल को लिखें। लिखने का तरीका यही है जो इसमें हमने बताया है, बार बार इस टेबल की प्रैक्टिस करें, लिखकर आपस में बोल कर कि किस तरह से ये, जैसे एक्स को शीन की आवाज़ निकालती है, शी और जी काफ की आवाज़ निकलती है, और के ख की आवाज़ निकालती है, और एच खे की आवाज़ निकालता है। इसलिए इसका ये जो हमने कॉम्बिनेशन कल आपके सामने किया था, फूशी, फूशी का मतलब है रिवीजन। फूशी एक लफ्ज़ है, यानी आपकी आसानी के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फूशी, फूशी आप सबको नज़र तो आ रहा है ना, फूशी ये रिवीजन, फूशी का नाम पता रिवीजन। एंड फिनियन, एक हमने फिनियन कॉम्बिनेशन कल आपको लेसन 1 के साथ करवाई, उसका रिवीजन। और चिए शाव, चिए शाव का मतलब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला जुमला यही होता है, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ हेलो, और इसका जवाब भी हमने बताया कि इसका जवाब भी नी हाओ है। उसके बाद जो दूसरा इसमें जुमला था, हाउ आर यू, अंग्रेजी में कहते हैं, और चीनीज में कहते हैं नी हाओ मा, चाइनीज में नी हाओ मा। ये इसका रिवीजन है, रिवीजन। नी हाओ मा के जवाब में आपको बताया था वो फनखाओ, मैं ठीक हूँ। और लेकिन इसके साथ जैसी वो जवाब देते हैं तो उसके साथ वो खानखाओं के साथ कहते हैं नीना और आप, यानी आप कैसे। नीना में पूरा तमाम पिछला सेंटेंस वो पूरा आ गया नीना में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें नी हाओ माँ के साथ जो जवाब देना है हमने वो खानखाओ, नीना, नीना का मतलब है और आप, यानी आप कैसे, तो इसका जवाब आएगा वो ही है खानखाओ। ये चैप्टर 1 में आप जब देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको इसमें नजर आएंगी। तो इसके रिवीजन है, अभी हम रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइजेज में आपको तमाम एक्सरसाइजेज जितनी भी थी, इसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं हर लेसन के साथ, उसका आपको प्रैक्टिस करा दी। एक एक दो दो सवाल यहाँ आपको क्लास में कराए गए, बाकी जो उसके एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चन हैं वो आपने खुद अपने तौर पर अपनी एक्सरसाइज बुक में करने हैं, और इसके नंबर्स हैं। अगर होमवर्क जो ही है होमवर्क तो ये इसको तो ये एक लफ्ज़ है, लेकिन आपको सिखाने के लिए इसको बाई पार्ट किया। जो ये का मतलब है होमवर्क, जो ये का मतलब है होमवर्क, यानी ये होमवर्क में आपको एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, और जो चार्ट दिए हुए हैं इसमें टेबल चार्ट वो आपने करने होते हैं इसमें। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये हमने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए तमाम कैरेक्टर्स में दी, लेकिन इन तमाम कैरेक्टर्स को यहाँ फिनियन भी इसकी लेसन 1 में फिनियन लिखी गई है लेसन 1 में। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर इसमें कैरेक्टर्स में मुश्किल महसूस करते हैं अभी शुरू में, तो सारी एक्सरसाइजेस वो फिनियन में भी कर सकते हैं। ये अभी हमारा मकसद क्योंकि कैरेक्टर्स का है नहीं, इसलिए इसमें कैरेक्टर्स अभी नहीं सिखाए जा रहे हैं, इसमें सिर्फ फिनियन है। अगर फिनियन मजबूत होगी, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का तरीका है, फिनियन मजबूत होगी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर उसके बाद एक ये सिलसिला कैरेक्टर्स का होगा। लेकिन हमने इंट्रोडक्शन इसलिए करा दिया ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इससे रोशनास हो जाएं, थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में सवाल जहन में उठते हैं तो वो हमारे क्लियर हो जाएं कि पहले फिनियन 2-3 लेवल तक, उसके बाद। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं कैरेक्टर्स की माशाल्लाह, तो उनके लिए अगर आसान हो तो वो एक्सरसाइजेस को कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं, यानी खांस में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फिनियन में भी कर सकते हैं। नंबर आपके पूरे होंगे इंशाल्लाह, नंबर नहीं कटेंगे। तो इसकी फिक्र करें कि हम ये सारा जितना भी चैप्टर है ये हम इसको कैरेक्टर में भी कर सकते हैं और फिनियन में भी कर सकते हैं, जो ही है। तो ये इसमें इंट्रोडक्शन में अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेसन 2 भी जो है हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में अब लेसन 2 चिए शाओ, चिए शाओ देखें आप, ये लफ्ज़ है चिए शाओ, चिए शाओ, चिए शाओ, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है चिए शाओ।
एक लफ्ज। लेकिन हमने इसको पढ़ने के लिए दो पार्ट में तकसीम किया, चिए शाव। चिए शाव का मतलब है तारुफ। चिए शाव ईशा, जैसे आप कहीं जाते हैं किसी इसको चिए शाव ईशा, चिए शाव ईशा यानी जरा तारुफ कराएं। चिए शाव ईशा यानी जैसे हम कहीं जाते हैं तो किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में या कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो कह आपसे ये पूछेंगे चेशा ईशा, चेशा ईशा यानी तारुफ जरा कराइए। जैसे हम आपस में कहीं मिलते हैं जुलते हैं तो आप हम यही कहते हैं कि जरा आपका तारुफ हो जाए, तो इस तरह वो चेशा ईशा। चेशा मैंने यहाँ लिखा है, देखें चेशा, इसको उर्दू में आपकी आसानी के लिए लिख दिया और फिनियन में ये लिखा चेशा ईशा। अब चिए जो है ये जे चे की आवाज़ निकालता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। ये जो इब्तिदाई चार्ट है, इनिशियल चार्ट, जे जो है चे की आवाज़ निकालता है। फाइनल में हमने ये दो ई, तो जे और आई ई ये मिलाकर यहाँ पर ची ए। इसी तरह एस एच जो है वो इनिशियल चार्ट में है, तो फाइनल चार्ट में है आओ ए ओ। यहाँ पर ये देखिए ये एस एच यहाँ से लिया फाइनल चार्ट इनिशियल से, और फाइनल से लिया ए ओ आओ शाओ, ची शाओ, वाई आई ई। यहाँ पर हमने आपको बताया कि डब्ल्यू और वाई ये दो यहाँ पर नहीं है, ये दोनों की टेबल में है, तो वाई यहाँ से लिया हमने इनिशियल से और आई फाइनल से, ई शिया। एक्स आपको पता है कि ये शीन की आवाज़ निकालता है, तो एक्स यहाँ से हमने इनिशियल चार्ट से लिया और आई ए इया शिया, ईशा ईशिया यानी हजारा तारुफ का ईशिया ई शिया, ईशा ईशिया यानी जो तारुफ। तो अभी जो लेसन 2 भी हमारा तारुफ पर मुश्तमिल है, तो ये इसका फूशी था, फूशी और उसमें फिनियन कम्बिनेशन चीशाओ, ये हमारे पिछले लेसन का हिस्सा था। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया इसको लेसन 2 हमारा, इसको जल्दी जल्दी आप लोग लिख लिया कर। लेसन 2 में देखिए पेज नंबर 20, चाइनीज लर्न चाइनीज बुक, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में देखिए सबसे पहले ये इसका जो लेसन है, इसका टॉपिक है नीचाओ शर्मा मिंग्स, नीचाओ शर्मा मिंग्स, नीचाओ शर्मा मिंग्स यानी आपका क्या नाम, नीचाओ शर्मा मिंग्स, नीचाओ शर्मा मिंग्स, नी च्याओ शर्मा मिंग्स, नी आप च्या शर्मा ये एक लफ्ज है, शर्मा ये एक लफ्ज, लेकिन हमने समझाने के लिए इसको यहाँ लिखा है शर्मा मीन्स एक लफ्ज, मीन्स शर्मा मीन्स च्याओ नी आप, च्याओ कॉल यानी पुकारना या कॉल करना, पुकारना। शर्मा का मतलब है वर्ड क्या, मीन्स नाम, यानी आप किस नाम से पुकारे जाते हैं, आप किस नाम से, नी च्याओ शर्मा मीन्स, नी च्याओ शर्मा मीन्स आप किस नाम से पुकारे जाते हैं या आपको किस नाम से पुकारा जाता है या आपका क्या नाम है, ये सारे इसके मीनिंग बन सकते हैं। नी च्याओ शर्मा मीन्स नी आप और च्याओ पुकारना, शर्मा वर्ड या क्या मीन्स यानी
आपको किस नाम से पुकारा जाता है। तो नी, हमने ये कल प्रैक्टिस आपको कराई थी, नी वो था, नीमन वोमन थामन, ये सब कल प्रैक्टिस आपको कराई थी। तो आज इसमें देखिए आप, नी का मतलब है आप। तो अब हम अगर ये हम कहें कि मेरा नाम XYZ शर्मा, तो हम क्या कहेंगे, वो च्याओ, उसके बाद यहाँ अपना नाम आ जाता, बस वो च्याओ अहमद, वो च्याओ मोहम्मद, वो च्याओ सिद्दीक, जो भी नाम हो वो च्याओ, मेरा नाम XYZ जो भी है, मेरा नाम यहाँ पर आ जाए, वो च्याओ। ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले नी हाओ, फिर हाल पूछा कि ये वो च्याओ शर्मा भी, ये जवाब में है, नी च्याओ शर्मा, वो च्याओ शर्मा, ये सब आप इसकी जगह शर्मा का मतलब है व्हाट, और वो च्याओ जो भी आपका नाम हो वो यहाँ लिखेंगे। तो शुरू के लेसन में जो इंट्रोडक्शन नंबर 1 चल रहा था, अब 2 में भी इसी तरीके से अभी इंट्रोडक्शन ये चल रहा है, आसान अल्फाज में इसको आपके सामने पेश क्या किया जा रहा है कि नी च्याओ शर्मा बिंगू, और वो च्याओ जो भी है यहाँ पर XYZ वो नाम लिखा जाएगा। इसको आपने लिख लिया। अब इसमें दूसरा इसमें सेंटेंस है एक चैप्टर 2 में कि वो च्याओ चांग नी कुइशिंग, कुइशिंग ये इनका फैमिली नेम होता है। वो च्याओ चांग, ये इनके नाम होते हैं। वो च्याओ चांग, इन्होंने जवाब दिया मेरा नाम चांग है, और नी कुइशिंग, अब आपका सरनेम क्या है, नी कुइशिंग यानी आपका सरनेम क्या है, नी कुइशिंग, कुइशिंग कहते हैं सरनेम, नी कुइशिंग, नी कुइशिंग यानी आपका सरनेम क्या है। तो वो शिंग वांग च्याओ वांग मिंग, कुइशिंग सरनेम को कहते हैं। तो दोबारा ये बात आई सामने, वो च्याओ चांग नी कुइशिंग, आपका सरनेम क्या है, तो ये जवाब दिया वो शिंग वांग, यानी कुइशिंग का शिंग, वो शिंग वांग, कुइशिंग का शिंग यहाँ पर आया, यानी मेरा जो कुइशिंग है वो वांग है। वो च्याओ चांग, अब उन्होंने कहा नी कुइशिंग, आपका सरनेम क्या है, तो वो शिंग वांग च्याओ वांग मिंग, वो शिंग वांग और च्याओ वांग मिंग, दूसरे जवाब दिया च्याओ वांग मिंग। अब इनका पूरा नाम वांग मिंग, शिंग वांग, ये इनका सरनेम जो है वांग है, और पूरा नाम इनका आया वांग मिंग, वो च्याओ चांग नी कुइशिंग। अब दूसरे से इन्होंने पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया वो शिंग वांग, मेरा कुइशिंग वांग है और मेरा नाम वांगमिंग है, मैं वांगमिंग कहलाता हूँ, या मुझे वांगमिंग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद इन्होंने दूसरे जो साहब मुलाकात कर रहे हैं, कुइशिंग आप समझते हैं, उन्होंने ये कहा जैसे हम कहते हैं आपस में कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इन्होंने कहा रेन शीनी फन काउशिंग, रेन शीनी फन काउशिंग, रेन शीनी फन काउशिंग, ये हमने फन पहले भी काउशिंग, रेन शीनी
हन काउसिंग रेंशी एक लफ्ज है। रेंशी का मतलब है मिलना, मुलाकात करना। रेंशी नी मिलना, मिलना मुलाकात करना, जानना। नी आपको मालूम है। खन पहले भी इस्तेमाल हुआ। काउशिंग, काउशिंग का मतलब है खुशी होना, हैप्पी। खन वेरी, नी आप, यू। इस तरह रेंशिनी आप इसको जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपसे मिलकर या आपको जानकर या आपसे मुलाकात करके जानना किसी चीज़ का, इसको यहाँ लिया जा सकता है। नो रेंशिनी खन काउशिंग यानी आपसे मिलकर, आपको पहचान कर और आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। रेंशिनी खन काउशिंग, रेंशिनी खन आई एम वेरी ग्लैड टू नो यू या टू मीट यू। बहुत सारे मीनिंग आते हैं। मीट में भी आता है टू मीट यू, टू नो यू, टू मीट यू। रेंशिनी खन काउशिंग आपसे मिलकर बहुत खुशी, आपसे मिलकर, जैसे हम कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी। आमतौर पर उसको इसीलिए इस तरह लिया जाए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रेंशिनी खन काउशिंग, काउशिंग काओ, खन काओ, काओ। ये आपको पता है कि जी काफ की आवाज निकालता है काओ, और ये शिंग पहले ही बताया आपको शिंग। खन काउशिंग, काउशिंग, काउशिंग का मतलब है खुश, खुश होना, हैप्पी, खुश होना। ऐसा खन का मतलब है वेरी, और नी का मतलब है आप, और रेंशी रेन, रेन श्री, रेंशनी, रेंशनी खन काउशिंग, रेंशनी खन काउशिंग आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये इसमें वो ये शिर। अब इसका इन्होंने जवाब दिया, दूसरे उन्होंने जवाब दिया, ये आपने लिख दिया होगा रेंशिनी खन काउशिंग। ये जुमले छोटे छोटे हैं, एक तो आप अपने वक्त में याद कर लें। रेंशिनी खन काउशिंग तो जो दूसरे साथियों ने जवाब दिया वो ये शिर, वो ये शिर, वो ये शिर यानी मैं, वो का मतलब है आपको, मैं भी, बहुत शिर। इस पूरा वो ये शिर में पूरा वो रेंशिनी खन काउशिंग पूरा इसमें आ गया, वो ये शिर मैं भी। अब शिर यहाँ इस एम आर उसमें आता है, इस एम आर में आएगा, तो मैं भी बहुत खुश हुआ। शिर मैं भी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। वो ये मैं भी, ये वो शिर मैं भी बहुत खुश हुआ। ये चाइनीज, हम उर्दू में जब जुमला खत्म होता है तो डैश लगाते हैं, और अंग्रेजी में जब सेंटेंस मुकम्मल हो तो उसमें फुल स्टॉप लगता है। चाइनीज जो है ये गोल दायरा बनाते हैं, छोटा सा गोल दायरा बनाते हैं चाइनीज, तो उसमें ये देखिए गोल दायरा ही बनाते हैं इस तरह से। जी, उर्दू में हमारा कोई जुमला मुकम्मल होता है तो हम ये डैश लगाते हैं, और अंग्रेजी में जुमला मुकम्मल हो तो फुल स्टॉप लगाते हैं। चाइनीज का कोई सेंटेंस मुकम्मल हो, ये हमारा लेसन 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आपके सामने हैं। जैसे एक्सरसाइज इसमें टी थी टाई एंड शी, यानी जो ये ड्रिल है वो चाओशान, इसमें ये ड्रिल है वो चाओशान, तो माई नेम इज शान, उसके बाद वो चाओ, वो चाओ मेरा नाम। अब जो भी यहाँ नाम हो, जैसे वांग श्याम, इनके नाम इस तरह होते हैं, वांग श्याम, वांग श्याम, ये नाम है इनका। उसके बाद ये भी नाम होते हैं, ली शिंग, ली शिंग, चांग, चांग,
बियो वो जाओ वांग qiang, आपको बताया कि जो क्यू जो है छी के बाद निकालता है, छी ये क्यू qiang, ये इनिशियल चार्ट से छी और IANG qiang, shi huang qiang, shi yang qiang, qiang wang qiang li xing zhang有力, ये इनके नाम है. यानी वो जाओ वांग qiang, जब आप किसी चाइनीज से मिलेंगे तो वो आपको अपने नाम बताएंगे इस तरह से, वो जाओ वांग qiang, वो जाओ ली xing, वो जाओ zhang, वो जाओ有力, इस तरह इनके नाम होते हैं. जब आप अपना तारुफ करवाएंगे इस तरह से इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं. इसकी एक पूरी लिस्ट है, उसमें अगर घर वालों के नाम पूछने हों तो उसमें इस तरह से हमने इसमें एक चार्ट बनाया है, उसको इस तरीके से आप ब्रीफ करेंगे. नी पापा, नी मामा, था, नी दा लाओ शी. ये चार्ट है, इसमें नी पापा, यानी वालिद साहब, नी मामा, नी पापा, नी मामा, था, ये इसमें था जो है ये दोनों के लिए, जैसे हमारे यहाँ ही और शी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन चाइनीज में दोनों के लिए, ही और शी के लिए दोनों के लिए था इस्तेमाल किया जाता है. था और नीदा लाओ शी, नीदा लाओ शी कहते हैं टीचर को. पहले आपको बताएं, नीदा लाओ शी यानी आपके पापा का नाम, आपके मामा का नाम, आपका नाम, उसका नाम. नीदा लाओ शी, आपके लाओ शी का नाम क्या है? जियाओ शर्मा मिंज़, जियाओ शर्मा मिंज़, जियाओ शर्मा मिंज़, यानी आप नी पापा जियाओ शर्मा मिंज़, नी मामा जियाओ शर्मा मिंज़, था जियाओ शर्मा मिंज़, नी दा लाओ शी जियाओ शर्मा मिंज़. ये प्रैक्टिस एक कराई गई है. ये प्रैक्टिस नी पापा जियाओ शर्मा मिंज़, नी मामा यानी आपके वालिद का क्या नाम है, आपकी वालिदा का क्या नाम है, उसका क्या नाम है. नी दा लाओ शी आपके टीचर का क्या नाम है. नी दा लाओ शी जियाओ शर्मा मिंज़, नी दा लाओ शी जियाओ शर्मा मिंज़. इस तरीके से हम किसी से बात करने में अगर उसका नाम पूछें तो इस तरह से नाम पूछा जाएगा. ये प्रैक्टिस कराई गई है आपके पेज नंबर 22, लर्न चाइनीज पेज नंबर 22 में ये प्रैक्टिस आपको कराई गई है. इसकी प्रैक्टिस आप मुख्तलिफ नामों के साथ अपने तौर पर कर सकते हैं. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज ठीक होगी. इसमें सब हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. अब इसमें एक्सरसाइजेस में आप देखें हर लेसन के बाद 5 एक्सरसाइजेस हैं. ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये एक्सरसाइजेस सारी कैरेक्टर्स में हैं. आप इन एक्सरसाइजेस को फिनियन में भी कर सकते हैं. जितने कैरेक्टर्स ये इसमें इस्तेमाल किए गए एक्सरसाइजेस में, इसको आप अगर कैरेक्टर्स जितने भी हैं इसको आइडेंटिफाई करके इसकी फिनियन लेसन नंबर 2 में जो भी उससे पहले लेसन है उसमें से तलाश कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाइनीज़ कैरेक्टर्स में इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपके लिए और बेहतर है. लेकिन इस वक्त हमारा जो फिनियन हमारा मकसद है, इसलिए इसको यहाँ पर फिनियन लिखी नहीं गई है. जियाओ शर्मा नी, ये कंप्लीट द सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें कंप्लीट द सेंटेंस. अब कंप्लीट सेंटेंस में मतलब इस तरह से है, जियाओ शर्मा नी मीन्स, जियाओ शर्मा मीन्स. ये एक लफ्ज, ये लफ्ज रहता है
ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। च्याओ शनमा नी, च्याओ शनमा नी मीन्स। अब ये सेंटेंस जो है इसको मुकम्मल करना, अल्फाज इसमें इधर उधर सब बिखरे हुए, तो इनको किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को? कैसे जुमला होगा ये? नी, पहले नी आ जाएगा, नी च्याओ शनमा शनमा नी। इस तरह से ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। आपका नाम क्या है? मी, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, जाओ शर्मा मीन्स इस तरह भी आप फिंगिंग में भी कर सकते हैं, इसके लिए इजाज़त है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे या आप परेशान हो जाएं अभी कि हम ये लकीरों की ज़बान नहीं समझ सकते, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। पीछे लेसन नंबर 2 पे जाइए, आपको इन तमाम कैरेक्टर्स की फिनियन मिलेगी, उन फिनियन के ज़रिए से भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। इस तरह से ये इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना, ये एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 2 में ये एक्सरसाइजेस सारी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पर। एक्सरसाइज 2 जो है हमारी, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ऊपर लफ्ज़ दिए हैं काउशिंग, 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 इसी तरीके से च्याओ शिंग शनमा मिंग्स, च्याओ शिंग च्याओ शिंग शनमा शनमा और मिंग्स। ये 5 लफ्ज़, 1 2 3 4 5। ये अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे पहला है नी च्याओ, नी च्याओ। देखिए एक लफ्ज़ बार बार इसलिए आ रहा है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नी च्याओ ब्लैंक मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से आप सिलेक्ट करें। एक लफ्ज़ काउशिंग है, एक च्याओ है, शिंग शनमा मिक्स। अब यहाँ पे नी च्याओ क्या आएगा, यहाँ पे शनमा शनमा मिक्स। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2 को आप कंप्लीट करेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, नी च्याओ शनमा मिक्स। और एक्सरसाइज 3 में इसमें आप ये देखें कि आपको सैंपल, हर एक्सरसाइज का एक सैंपल बताया जा रहा है। उसमें आपको बार बार ये भी ताकीद की जा रही है कि अगर आप चाहें तो उसको फिनियन में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड्स मैच करना। एक्सरसाइज 3, इसमें क्या करना है आपने, मैचिंग करनी। जैसे ही, नेम, वर्ड और इकाल। ही, नेम, वर्ड, आई, कॉल, ये 5 ही, नेम, वर्ड और कॉल। उसके बाद इसके सामने आपको कुछ वर्ड देना, शनमा। देखिए बार बार वही अल्फाज आ जा रहे हैं, शनमा, च्याओ था, च्याओ, उसके बाद थ, च्याओ थ, मीन्स वो, मीन्स वो,
इसको आपने मैच करना है। जैसे ही के लिए यहाँ पर आपको पता है कि ये था नेम मीन्स, इसको मैच किया है वर्ड शर्मा। इसी तरह आई वो काल चियाओ, ये इस तरह से ये इसमें मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह 4 में तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं वो अंग्रेजी में, 4 में तमाम सेंटेंसेस अंग्रेजी में। अब इसको आप चाइनीज में करें। अपने नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज। आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो क्या इसका क्या होगा, पहले आपको बताया वो पाकिस्तान को ये खा पढ़ते हैं पाकिस्तान रन। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान रन पाकिस्तानी। हाँ, वो शिर पाकिस्तान रन, मैं पाकिस्तानी हूँ। इस तरीके से ये तमाम वर्ड जो हैं आप उसको अंग्रेजी के सेंटेंस को चाइनीज में आप लिखेंगे। पिनियन में लिखें, चाहे कैरेक्टर्स में लिखें, जैसे आप चाहें। इसी तरह से एक्सरसाइज 5 में आपको प्रैक्टिस कराई गई है EPE हुआ। एक्सरसाइज 5 बहुत आसान है, इसको बिल्कुल जहन पे बोझ ना हो आपके, आसान तरीके से ये कराएंगे। जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। EPE हुआ, EP भी कहते हैं, EP और EPE हुआ भी कहते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप EPE या EP हुआ ये भी कहते हैं। जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज बता रही EP हुआ समझ में आई ना आप लोगों को माशाल्लाह। EP हुआ यानी स्टेप बाय स्टेप। ये जैसे अभी यहाँ एक्सरसाइज 5 में एक प्रैक्टिस कराई है छियान, जिसका मतलब है 1000। छियान ये एक लफ्ज, इसको फिनियन में लिखा गया है, इसका मतलब है 1000। 1000 की जो फिनियन है वो कैरेक्टर्स है, 1000 की फिनियन ये है, और कैरेक्टर्स इसका जो है कुछ इस तरह से है। ये इसका कैरेक्टर, इसको इस कैरेक्टर्स को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना है। यानी चाइनीज में कैरेक्टर्स अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट ये लिखना होता है इस तरह से। अभी देखिए इसमें जो हम ये कैरेक्टर्स है उसको हम 3 स्टेप पर आपके सामने अभी लिख रहे हैं। अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। अप यानी अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, इस तरह से इसको कैरेक्टर्स लिखा जाता है। ये है ये जो मैंने लिखा है कैरेक्टर्स EP इफ़ा का मतलब ये है, ये EP इफ़ा ये पीफा कहलाता है। ये पीफा कहलाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक, इसको अंग्रेजी में स्ट्रोक कहा जाता है और चाइनीज में इसको कहा जाता है पीफा। उसको कहा जाता है पीफा, स्ट्रोक्स को। ये स्ट्रोक्स हैं। जैसे छियन एक लफ्ज है, इसको पिनियन में लिखा गया है। अब इसको कैरेक्टर्स में कैसे लिखते हैं, ये इसका मुकम्मल कैरेक्टर है। ये जो स्ट्रोक कहलाता है, ये स्ट्रोक इसको, और चाइनीज में इसको पीफा कहते हैं। ये दूसरा स्ट्रोक है।
और ये तीसरा स्ट्रोक, ये इसका मतलब है छियन, छियन का ये कैरेक्टर है। अब इसको लिखा कैसे गया, जैसे हमने आपको बताया कि अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, इस तरह कैरेक्टर लिखा जाता है। तो पहला इसका जो ई पी इक्वा हमने पहले आपको बताया, ये ई पी इक्वा, ये एक स्ट्रोक ये बना है स्टेप बाय स्टेप। दूसरे स्टेप में ये बना, ये 2 स्टेप हो गए, ये ई पी इक्वा। तीसरे स्टेप पर ये मुकम्मल हुआ, ये है ई पी इक्वा, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, ऐसा अप एंड डाउन और लेफ्ट राइट, ये मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है चियाओं की, और ये और छी यानी टू राइस। इस तरह से हमारा ये लेसन 2 मुकम्मल हुआ। अब इसमें जोइए में ये प्रैक्टिस करनी है। जोइए यानी होमवर्क, जोइए होमवर्क में क्या करना है, एक तो हमने ये चार्ट की प्रैक्टिस, पिनियन चार्ट ये बहुत ज़रूरी है, पिनियन चार्ट की प्रैक्टिस करनी। और नंबर 2 जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, एंड फिर एक्सरसाइज 1 to 5 उनको करना है। और तीसरा होमवर्क है हमारे पास ये जो हमारा ई पी इक्वा, जिसमें हमने कैरेक्टर्स की जो एक्सरसाइज कराई है, वो ई पी इक्वा, इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हमारा जो है अगला लेसन 3, ये लेसन 2 था, लेसन 3 इंशाल्लाह हमारा इसके बाद शुरू होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।